इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे देखा जाए तो टॉपिक बहुत आसान है, बट व्हाट मैटर्स इज द स्पीड। और जहां पे स्पीड मैटर करता है वहां पे ईएलसी की 10 स्पीड मैक्सिमाइजर मॉक्स देना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑल दीज मॉक्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द चेंज पैटर्न ऑफ एमबीए सीटी 2026 and all these mocks focus on improving your speed. Coming back to today's topic, and that is alphanumeric sequence. Why I took this question? Because of this post by a student जिसने एक सीक्वेंस दिया था, और ये क्वेश्चन हमारे मैक्सिमाइजर मॉक टेस्ट का ही क्वेश्चन है। एंड स्टूडेंट ने नीचे लिखा है आई टुक 100 सेकंड्स टू सॉल्व दिस। अब इसको कैसे पता चला 100 सेकंड्स? ऑब्वियसली बात है, जब एनालिसिस होता है टेस्ट का तो हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम लिया वो दिखता है वहां पे। सो द स्टूडेंट टुक 100 seconds to solve this question. I write all the numbers in descending and then took the product of the numbers. Is it right method? पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है एंड ऑल द डिजिट्स are arranged in descending order. First, you have to arrange them in descending order. What will be the product of the digits which are 13 from the left and 17 from the right hand? तो पहले इन सारे डिजिट्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और उसके बाद 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 17 फ्रॉम द राइट, ये डिजिट्स का प्रोडक्ट पूछा है। टाइम कंज्यूमिंग चीज है, सारे डिजिट्स देख के उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। सो द टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, उसमें आपको ये कुछ भी नहीं करना है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली एंड दैट टू विद इन 25 to 30 seconds. अब किस प्रकार? सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज आई विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन ओवर देयर। अब ये कैलकुलेट करने के लिए अगर आप एक एक कैलकुलेट करोगे तो वक्त जाएगा, उसमें भी थोड़ा सा स्मार्टनेस है। और स्मार्टनेस ऐसा है कि मैं ग्रुप बनाऊंगा डिजिट्स के, जैसे 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, और वो मैं ग्रुप ही कैलकुलेट करूंगा। जैसे हर 3 डिजिट के बाद मैं एक एक ग्रुप को गिनूंगा। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है, सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पूरे ग्रुप हो गए, मतलब 27 डिजिट्स, और ये 28। सो 28 डिजिट्स यहां पे हैं। अब ये मैंने क्यों गिने? क्योंकि अगर मैं 17 फ्रॉम द राइट देख रहा हूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पता होने चाहिए। सो देयर आर 28 डिजिट्स। अब आप मुझे बताइए कि 17 फ्रॉम द राइट देखेंगे तो वो लेफ्ट से कितना आएगा, कौन से नंबर पे आएगा? एंड सम ऑफ यू में आंसर कि सर 28 डिजिट में राइट से 17 मतलब लेफ्ट से 11th आएगा। दैट इज अ मिस्टेक, बिकॉज ये लेफ्ट से 12th आता है। क्यों? क्योंकि 17 में से एक माइनस करना है आपको, 16 हो जाएंगे। वो आप 28 में से माइनस करो तो 12 मिलते हैं। तो जो 17वां है राइट से, वो लेफ्ट से 12वां डिजिट होने वाला है। तो लेफ्ट से 12वां एंड लेफ्ट से 13वां डिजिट। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे सीक्वेंस लिखना नहीं है, मुझे देखते ही ओरली सॉल्व करना है। सो व्हाट आई विल डू इज, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लगाएंगे तब सारे 9 पहले आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 7 आएंगे, फिर 6 आएंगे। और मुझे कैलकुलेट देखना क्या है, लेफ्ट से 12वां डिजिट कौन सा आता है और 13वां कौन सा आता है। तो मैं अभी गिनती शुरू करते वक्त 9 जब गिनूंगा तो 1 2 3 बोलता जाऊंगा। किस प्रकार? देखिए, पहला 9 मुझे मिलता है तो मैं 1 बोलूंगा। सो फर्स्ट 9 इज हियर, 1 2 एंड देन 3 हो गए। अब मैं 8 गिनूंगा तो मैं 4 बोलूंगा। 4 5 6 7 7 हो गए। अब जब मैं 7 गिनूंगा तो मैं 8 बोलूंगा। जैसे 8 9 10। अब बारी आती है 6 की, 11 12 13। 12 और 13वां डिजिट मुझे मिल गया 6 एंड 6, एंड 6 एंड 6 का प्रोडक्ट आता है 36। सो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को बिना लिखे सॉल्व किया। एंड आई एम श्योर इफ यू यूज दिस टेक्निक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन 25 to 30 seconds. If you like this technique, click on the like button and subscribe to the channel. Thank you so much.